एक बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर जामिया में पढ़ने वाले बच्चों की सूचना के आधार पर एक आईएसआईएस का आतंकवादी पकड़ा गया है। अफगानिस्तान सीरिया में मौजूद अपने कमांडरों को क्रिप्टो करेंसी के जरिए आतंकी फंडिंग बेचता था। जामिया में पढ़ने वाले बच्चों को आईएसआईएस की विचारधारा से प्रभावित कर रहा था। पिछले 6 महीने से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस पर निगाह रखी हुई थी। तो आतंकी मॉड्यूल केस में एक और गिरफ्तारी, इस वक्त की ये बड़ी खबर। ओम प्रकाश तिवारी जुड़ गए हमारे साथ, ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। ओम प्रकाश, क्या है पूरी खबर? और शिरीन, मैं आपको बता दूं, बिहार का रहने वाला शख्स जिसका नाम मोहसिन बताया गया है, दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में रह रहा था और पिछले 6 महीने से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस पर लगातार निगाह रखे हुए थी, क्योंकि जामिया में पढ़ने वाले कुछ बच्चों ने शिकायत की थी कि ये लोगों को, बच्चों को रेडिकलाइज करने का, जो छात्र हैं उनको रेडिकलाइज करने का काम कर रहा है। साथ ही इसके संबंध अफगानिस्तान और सीरिया में भी आईएसआईएस के कमांडरों से पाए गए थे। जांच के दौरान पता चला कि क्रिप्टो करेंसी के जरिए ये वजीर एक्स ऐप का इस्तेमाल करते हुए आतंक के लिए फंडिंग अपने कमांडरों को भेजता था। सूचना के आधार पर पिछले 6 महीनों से इस पर निगाह रखी जा रही थी और आज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। कल इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से इसे रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ की जाएगी। श्रीन, जिस तरह से बताया जा रहा है ओम प्रकाश कि ये आईएसआईएस की विचारधारा से बच्चों को प्रभावित कर रहा था, छात्र छात्राओं को, तो क्या उनकी तरफ से कोई शिकायत दी गई थी? बिल्कुल, जामिया में पढ़ने, एनआईए सूत्रों के मुताबिक जामिया में पढ़ने वाले कुछ बच्चों ने ही इस शख्स की बाबत इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सूचना दी थी और ये बताया था कि ये शख्स जामिया में पढ़ने वाले बच्चों को धर्म के नाम पर रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहा है, यानी उन्हें भी आईएसआईएस विचारधारा से प्रेरित कर रहा है। साथ ही उन लोगों को आईएसआईएस में भर्ती होने के लिए उकसाता था। बच्चों की इस शिकायत के आधार पर इस शख्स के खिलाफ जांच शुरू हुई थी और अब इसके खिलाफ सबूत मिलने के बाद इसकी गिरफ्तारी की गई है। श्रीन, ये कितने समय से यहाँ पर रह रहा था ओम प्रकाश, और क्या ये कुछ और लोगों के संपर्क में था? बिल्कुल श्रीन, जो अभी तक की जांच के दौरान ये बात सामने आई है कि बिहार में रहने वाले शख्स पिछले कुछ लंबे अरसे से बाटला हाउस इलाके में रह रहा था और इसके संबंध सीरिया और अफगानिस्तान में रहने वाले आईएसआईएस के कुछ कमांडरों से भी पाए गए हैं। ये भी पता चला है कि ये यहाँ पर आतंक के लिए जो आईएसआईएस के जो सहानुभूति रखने वाले लोग हैं, उनसे आतंक की फंडिंग इकट्ठी करता था और उसी फंडिंग को ये क्रिप्टो करेंसी के जरिए अफगानिस्तान और सीरिया भेजा करता था। ठीक है, शुक्रिया बहुत आपका ओम प्रकाश, इस तमाम खबर पर हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।